माइंडसेट पे हो गया, इस पे हमने बात कर ली कि हमें वफादारी वाला माइंडसेट रख के अपने अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे चलें। वही बात, अपने अपने फैसलों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने अज़्म के साथ हमने कमिटमेंट के साथ हमने लॉयल होना। अच्छा याद रखें, आप अपने कमिटमेंट के साथ लॉयल होना चाहते हैं ना, आपने जो टारगेट अज़्म बनाया उसके साथ, तो याद रखें सिर्फ अपने अंदर एक आदत डालें, अहद पूरा करना शुरू करें। कुरान का फैसला है, आप अहद पूरा करना शुरू करेंगे, आपके अज़्म को पुख्तगी मिलेगी। ठीक है, आपकी कमिटमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो छोटे से छोटा प्रॉमिस जो है ना, वो भी ना ब्रेक करें। ठीक है, ये कुरान की मैं बात आपको बता रहा हूं। अपना वादा पूरा करना शुरू करेंगे तो जैसे ही आपका वादा पूरा होगा, ठीक है, तो अगला स्टेप ये हो जाएगा कि आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग होना शुरू हो। देखा ना, कुछ लोग आप कहते हैं कमिटमेंट के बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रीजन, ये लोग अपनी कमिटमेंट के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, सॉरी अपने वादे को पूरा करने के आदी होते हैं। अगले पॉइंट पे चलें। आपकी वैल्यू डिसाइड करती है आपकी वफादारी, आप अपनी फैमिली ड्रीम अपने काम के साथ कितने मुखलिस हैं। अगले पॉइंट पे आ जाएं, स्टैंड स्टिल। ये वही बात है, वही लोग टॉप पे हैं, बाद में आने वाले टॉप पे चले गए, उन्होंने फल खाया इस वजह से कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज किया, इम्प्रूव किया। ठीक है, जो जो चीजें थी प्रोसेस के साथ चले। अगर कभी प्रेशर भी आया तो प्रेशर में भी काम कर गए, प्रेशर के वक्त में काम कर गए, तो आज वो लोग फल खा रहे हैं। जी अगले पॉइंट पे आ जाए। जी जी। जी वालेकुम मुझे सलाम। ये जो आपने ये जो पिछली स्लाइड थी इस पे ना, मुझे कारी साहब के पास में बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक मियाँ साहब का शेर सुनाया था, वो आप अपने लफ्जों में समझा दीजिएगा कि लखा बेर बेरी नो लगदे ते कुछ चढ़ जांदे कच्चे, जेड़े जी पक्के होन मोहम्मद ओयो खांदे वट्टे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अगर ब्राउन्स भी हूँ तो आज मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं ब्राउन्स हूँ, क्योंकि एक आज मैं सच्चों की सफ में खड़ा हूँ, मुनाफिकों के साथ नहीं खड़ा। और हाँ, इंशाल्लाह असल आने वाले वहां पे पता साल क्या में है, इंशाल्लाह से अल्लाह पाक की जात ने जब नवाजना होता है ना, तो एक चीज माइंड में फिट रखें। आप जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, आप उसको घेर घार के मस्जिद ले जाएं पहली दफा, तो आप चेक कीजिएगा उसका जूता उठाया जाएगा। आप उसका जूता छुपा के रखना, फिर उसका जूता चोरी हो जाएगा। क्लियर? नमाज इसका मतलब क्या है, इसको समझें पहले। नमाज अल्लाह पाक का बहुत 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 बड़ा इनाम है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है हम पे। क्लियर? अब अल्लाह पाक ने एक बंदे को इतना बड़ा इनाम देना है, तो ठीक है, तो फिर उसकी लॉयल्टी को चेक किया जाता है, उसकी वफादारी को चेक किया जाता है। क्लियर? तो फिर वो अगर लॉयल होता है ना, वो कहता अच्छा कोई बात नहीं यार, एक थी ना, आप मुझे कभी पक्के नमाजी का जूता चोरी दिखा दो, पाकिस्तान की किसी मस्जिद में दिखा दो, आप कभी चेक करना, पक्का नमाजी आएगा, अच्छे से अच्छा जूता रखेगा, रख के नमाज पढ़ने चला जाएगा। आपको कभी पक्के नमाजी की तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी कि मेरा जूता चोरी हो गया। क्लियर हो रहा है? तो प्रॉब्लम जब आती है ना, तो अल्लाह पाक ने चूंकि देना बड़ा होता है, तो कुरान का फैसला है ना, मुश्किल के बाद आसानी, मुश्किल के बाद बड़ा इनाम मिलेगा। ठीक है, तो जब बड़ा इनाम लेना है, तो औखे वक्त में भी तो आपने आगे खड़े होना है ना, वट्टे भी तो आपने खाने हैं ना, धूप भी तो आपने बर्दाश्त करनी है ना। क्लियर? इंशाल्लाह तो इसलिए ये बड़ा जबरदस्त शेर है। ठीक है, आप पक्के रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आपको मुश्किल आना शुरू हुई, इट्स मीन अब आपके इनाम के दिन शुरू हो गए। जी टॉलरेंस इज लव, कहता है जी मोहब्बत जो है ना, सॉरी बर्दाश्त जो है ना, ये मोहब्बत है। बड़ी प्यारी बात की उसने, कहा अपने बिजनेस में अपनी टीमों को बच्चों की तरह बड़ा करें, जैसे आप अपने बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, अपनी टीम की माफ करना शुरू करें। उसने कहा हम में से कोई भी बंदा सूफी बुजुर्ग नहीं है कि हम गलतियां नहीं करेंगे, हम सेंट्स नहीं है। जी अगले पॉइंट पे चलें। अगले पॉइंट पे चलें, ये वही बात है, लोगों ने अगर अगर इस बिजनेस में नाकामी ली, आपको लोग मिलेंगे, नाकामी ली है। सर मेरा एक ओपन चैलेंज है, टाइम्स पाकिस्तान में जितने भी लोग हमारे बिजनेस को अगर छोड़ के चले गए, उनको मेरे सामने बिठाएं, उनके पास एक वजह नहीं है इस बिजनेस को छोड़ने की। ये जो वजह लिखी हुई है ना, आपस में लड़ते रहते थे, एवं मैंने इसके साथ काम नहीं करना तो मैंने फलाने के साथ काम करना है। मुझे कई बच्चे आते हैं, मुझे फोन आते हैं। अब एक प्लाटिनम बंदे का थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया मैसेंजर पे ना, फेसबुक पे। उसने कहा सर मैंने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो प्लाटिनम सीनियर रैंक का बंदा है। मैंने कहा यार क्यों? कहता मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं करता। अब प्लाटिनम का मतलब समझ लें क्या है, शादीशुदा बंदा, बाल बच्चेदार बंदा है, वो फिर अपने बाप से कह रहा है कि मेरे बच्चे भी आप पालो। वो कहता है मेरे बच्चे भी आप पालो। एक मिनट जी, एक मैसेज आया, मैं जवाब दे लूं।
जी। तो वो क्या कहता है, वो उसको कहता है कि मेरे, अब देखिए ना, आप अगर दादे से कहें कि वो पोते पाले और बेटा माशाल्लाह हट्टा कट्टा है, ठीक है, तो बेटे ने अपने बच्चों को कब पालना है, अगर पोतों को भी और पड़पोतों को भी दादे ने पालना है। क्लियर। तो उसने मुझे कहा मेरा सीनियर सपोर्ट नहीं करता। मैंने कहा यार मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो मुझे फौरन समझ आ गई। मैंने कहा इसको डायरेक्ट मिस्टर ली के साथ ज्वाइन करवा दें, ठीक है, ये फिर भी काम नहीं करेगा, इससे फिर भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने यार एक बहाना बनाया हुआ है, फजूल किस्म का लॉजिक है उसके पास। क्लियर। अच्छा, कई लोग मुझे आते हैं, सर अगर ये जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इससे ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आ जाए, एक आया कहता आटा घी चीनी दाल चावल मिल सकता है टाइम्स में से। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार कभी आटा घी चीनी दाल बेचने वाला, किराने वाला कभी खुशहाल देखा है? कहता नहीं हो। मैं कहा यार बिजनेस वो करते हैं जो थोड़ा यूनिक आइडिया हो, जिसमें प्रोडक्ट आपकी यूनिक हो। कहता फिर प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दे। मैंने कहा आप ये जितनी प्रोडक्ट है ना, कम से कम ये तो एक सेल करके दिखाओ ना मुझे। सर आप तो सिंपल टूथपेस्ट पे बिजनेस शुरू कर देना। एक खवातीन की प्रोडक्ट है हमारे पास, एरीज नैपकिन है। सर खवातीन की हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में चैलेंज है एक, उसका हल अल्लाह का बड़ा करम। और खास करके मैं लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर फर्स्ट सेशन में है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी दिन लेडीज का एक सेशन अलहदा करें एरीज पे। ठीक है, आप ना प्रोडक्ट का सेशन, जो खवातीन का सेशन है, फरा है, आसमा है, आप लोग हैं, साइमा है, ठीक है, ये लोग हैं, आप लोग जो लेडीज प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर एक सेशन अलहदा करें। अल्लाह पाक ने आपको एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट दी हुई है। ठीक है, तो एक चीज, अब जैसे बीसीएम ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है, देखिए वो पाकिस्तान में 91,000 की प्रोडक्ट है। आप इंडिया का बिजनेस चेक कर लें, सर इंडिया का 34 से 33% बिजनेस अकेला बीसीएम पे है। और हम कहते हैं इंडिया में गुर्बत ज्यादा है। इसका मतलब है आपने जिस प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझना है, इंशाल्लाह उस पर बिजनेस चल जाना है। ये फजूल बहाने होते हैं, ठीक है ना। आप कंपनी, बच्चों का पैम्पर है वो जो ऑलवेज अल्ट्रा पैक वाला, उस कंपनी की मेरा ख्याल है एक ही प्रोडक्ट है, उनके पास एक ही चीज है, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उनकी एक प्रोडक्ट होके वो खरबों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हमारी एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, और फिर हम बैठे हुए बहाने ढूंढ रहे हैं। यानी हमारा मकसद वही है ना, वो बंदे ने अपनी बीवी से कहा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा जब तू आटा गूंथती है ना, तेरा सर हिलता है। उसने कहा मैंने भी आपसे तलाक लेनी लेनी। उसने कहा जब आप रोटी खाते हो ना, तो आपकी भी दाढ़ी हिलती है। अब ये बहाना है नाकाम लोगों का, ठीक है ना। नाकाम बच्चा क्लास में फेल हो गया, उससे आप पूछें कि क्यों फेल हुआ है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं। वो आगे से कहेगा हमारी क्लास कभी टाइम पे नहीं लगी थी, पंखे टेढ़े थे, हमारा एक भी टीचर खूबसूरत नहीं था कि मैं देख देख के पढ़ लेता। क्लियर। नाकाम आदमी के पास गड़े गड़ाए बहाने होते हैं। जो कामयाब शख्स होता है ना, उसके पास चला अपना माइक क्लोज करें। जजाकल्ला। जी फरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। जी नहीं सर जी, मैं कह रही थी कि मैं हाजिर, इंशाल्लाह हम करते हैं जल्दी ये सेशन इंशाल्लाह। हाँ, ये लेडीज का एक सेशन जो है ना, वो आप अलहदा करना है, उसमें फैमिलीज को अटैच करें, घरों की खवातीन को इनवाइट करके एक सेशन इस पे कर दें। वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ बाद में जी ना, जरूर जरूर इंशाल्लाह सर। ये वाले ग्रुप में गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलें। टॉलरेंस इज वन की टू सक्सेस। हाँ, बर्दाश्त आप में है तो इसका मतलब आप कामयाब हो सकते हैं। कहता हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ताकि हमने किसी को जज बनाना है, हम जज बन के उनको हमने जज करना है, ये हमारा काम नहीं है। अगले पॉइंट पे चले जी। हेल्पफुल पीपल्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक है, आपने इस बिजनेस को करना है तो माइंडसेट ये हो कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, विन विन सोल्यूशन है, ठीक है, आप जीतोगे। दुनिया की बहुत सारी गेम्स आप देखोगे, उसमें विन लूज सोल्यूशन होता है। एक बंदा हारता है, 10 टीमें हारती हैं वर्ल्ड कप में, 9 टीमें हारती हैं, एक टीम जीत जाती है। ठीक है, हमारे बिजनेस की खूबसूरती ये है कि इस ट्रेनिंग में मौजूद 74 लोग हैं, आज 74 लोग हैं। आप सारे जीतेंगे तो मैं जीतूंगा। यानी इसमें सबसे मजे वाला चीज इस बिजनेस में क्या है, सबने जीतना है, सबने हंसना है तो इकट्ठे हंसना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी वक्त है हम रोए तो हम सबने इकट्ठे रोना है। इसका मतलब हमारा सुख दुख साझा हो चुका है इस बिजनेस में, और इस बिजनेस ने हमें मजबूर किया है। वरना टाइम्स के अलावा कोई बिजनेस और हो ना, तो उसमें दुख सुख साझे नहीं होते। उसमें एक रोता है तो दूसरा हंसता है, दूसरा रोएगा तो दूसरा हंसेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। जॉब में जूनियर दुआ करता है कि यार, सीनियर दुआ करता है कि मेरे जूनियर की ना बाइक के टक्कर हो जाए, मेरी सीट पे ना आ जाए। तो जूनियर दुआ करता है कि मेरा सीनियर वॉशरूम में गिर जाए, ताकि इसकी सीट पे मैं कब्जा मार के बैठ जाऊं। क्लियर। लेकिन ये टाइम्स का बिजनेस है जिसमें सीनियर दुआ करते हैं अपनी टीम की कि या अल्लाह इनको बड़ी जल्दी कामयाब कर, क्योंकि सीनियर को पता मैंने होना है। और जूनियर कहता है या अल्लाह मेरे सीनियर को खैर आफियत से रखें, क्योंकि मुझे रहनुमाई चाहिए होती है। क्लियर। अगले पॉइंट पे चलें सर।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, विलिंगनेस। हाँ, आपको रिलेशनशिप मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा हिसाबी किताबी नहीं बनना, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जब आप हिसाब करने के चक्करों में पड़ेंगे तो आप बड़े लॉस में चले जाएंगे। जी, अगले पॉइंट पे चलें। आप किसी को फूल गिफ्ट करते हैं, सादी सी बात है, आपको रिटर्न में खुशबू जरूर आएगी। और अगर आपने उसको कोई गंदी चीज गिफ्ट की है, कोई पेश की है, तो आपको बदले में स्मेल, उसकी बुरी स्मेल जरूर आएगी। अगले पॉइंट पे चलें जी, विलिंग टू लर्न। सर कहता है तैयार हो जाएं, किसके लिए? विलिंग रखें लर्निंग के लिए। विलिंग टू हेल्प, हर वक्त तैयार रहें किसी की हेल्प करने के लिए। विलिंग टू ऑफर अपॉर्चुनिटी, आप हर वक्त रेडी रहें कि आप किसी को मौका ऑफर कर रहे हैं। विलिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना, तैयार रहें हर वक्त, आपने लोगों की तारीफ करनी ही करनी है। क्लियर? अच्छा, एक चीज समझें, आप चाहते हैं आपका बड़ा ग्रुप बने ना, तो इसमें एक क्वालिटी अपने अंदर डाल लें। आपने जिस बंदे में, पूरे बंदे में खड़े में आपको लगे कि इसमें 100 चीजों में से एक ठीक है, 99 गलत है, तो आपने जो ठीक वाली है ना, उसकी तारीफ जरूर करनी है। सर कहानी समझे, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम कॉम्प्लीमेंट्स नहीं करते, हम तारीफ नहीं करते। क्लियर? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम सब लोग मार खा रहे हैं, और बड़े बड़े कीमती हीरे, बड़े बड़े वैल्यूज वाले बंदे जो है ना, बहुत बहुत वैल्यूज वाले बंदे, सर मैंने खज्जल होते देखे हैं। क्यों? उनको अप्रिशिएट किसी ने नहीं किया सर, उनकी तारीफ किसी ने नहीं की। क्लियर? सर मैं कहता हूं, आपके सामने भाई साहब आए हैं, सिर्फ उसने आपको रास्ता दिया, आप उसका शुक्रिया अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर? आपने मुझे रास्ता दे दिया है, ठीक है, किसी बंदे ने एक छोटा सा स्टेप अच्छा उठाया, आपने स्टाइल समझ लें। क्लियर? मैं आपने क्या, देखिए आप कोई दोस्त आते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, कोई दोस्त बात करते हैं, मैं तारीफ करता हूं। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आपने इस बिजनेस में ये करें, आप लोगों की तारीफ करना शुरू करें, सर आप हैरान हो जाएंगे आप कहां पे चले जाएंगे। सर एडिसन के स्कूल ने बकायदा एप्लीकेशन, उसको नोटिस दे दिया था, उसकी वालदा को लिख के दिया था कि ये इतना स्टूपिड है, ये इतना स्टूपिड है, इतना बेवकूफ है कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी वालदा ने उनको वापस लिख के दिया था कि यही मेरा बच्चा एक दिन कोई बहुत बड़ा काम करेगा। ठीक है, उसने अपने बच्चे को बिठाया, उसने अपने बच्चे को समझाया, उसने बच्चे को नहीं बताया कि लेटर में क्या लिखा है। ठीक है, उसने अपने बच्चे को मोटिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट दिया, बच्चे ने बल इजाद किया। जब वो उसने अपनी वालदा का बैग उठाया, जब वो बूढ़ा हो गया, तो उसको फिर पता लगा था कि मेरे तो स्कूल वालों ने लिख के दिया था कि ये इतना डफर है, इतना बुद्धू है कि इसको दुनिया को कोई बंदा पढ़ा ही नहीं सकता। हालांकि उसकी वालदा ने एडिसन को कहा था कि बेटा उस स्कूल में कोई टीचर इतना काबिल नहीं है जो आपको पढ़ाए। क्लियर? सर मैं ना अपने अपने कैरियर की बात करता हूँ, मेरे टीचर होते थे हैदराबाद में, फरीद साहब ना, रेलवे हाई स्कूल कोटरी सिंध की बात कर रहा हूँ। तो मैं मिडिल तक ना, हम लोग वही थे, वो जो होते हैं ना बैक बेंच, वो क्या कहते हैं, बैक बेंचर्स, बेंचर्स जो पिछली वाली बेंचेस पे खड़े रहते हैं हर वक्त, हम वही थे। तो मैं स्कूल में 9th क्लास में गया, तो वहां पे हमारे टीचर फरीद साहब हमको से थे, भी वही आता, बड़े फिट है, ठीक है, तो बड़े अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने कोई सवाल पूछा, तो मेरे अगले वाले ने मुंह में जवाब दिया। तो मैं तो चूंकि पढ़ता ही नहीं था माशाल्लाह, हम तो शरारती बंदे थे, तो मैंने फौरन हाथ खड़ा किया, तो मैंने जवाब दे दिया। जब मैंने जवाब दिया तो सर ने इतना मेरे ऊपर तारीफ की, इतनी मेरी तारीफ की, यानी मैं खुद घर जाके भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिरता रहा। मैंने कहा यार फरीद साहब ने ना तारीफ कर दी है, तो आज ना पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उनकी ना क्लास की बुक्स पढ़ना शुरू की ना, ठीक है, फिर मुझे आदत पड़ी पढ़ने की, फिर मुझे पढ़ने का मजा आना शुरू हुआ। ठीक है, और मेरी शर्म क्या थी कि कल फरीद साहब ने अगर कोई सवाल पूछ लिया और मुझे ना आया, तो यार मेरी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। सर एक जुमले ने इतना मुझे चेंज किया कि जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया, तो मैं जब घर आके मैंने बताया, अल्लाह जन्नत करे मेरे चाचू को, तो चाचू मेरे ने कहा कि ये रिजल्ट भाई अबू को कहे कि भाई ये गलती से किसी और का रिजल्ट इसको लग के आ गया है, और मैं मर मर के जाऊं कि यार फरीद साहब क्या कहेंगे, फरीद साहब क्या कहेंगे। फरीद साहब ने यार मेरी तारीफ कर दी है। क्लियर? तो हमारे साथ लीडर्स आते हैं, ठीक है, उनमें बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब यकदम वो बिजनेस पार्टनर की बजाय ना हम वो नौकरी वाला बॉस बनते हैं, और हम अपने बच्चे को डांटते हैं। ठीक है, जब हम उसको डांटते हैं तो फिर समझ लें कि हमने उसके कैरियर की तबाही करके रख दी, जैसे हम अपने घरों में बच्चों के साथ आजकल कर रहे हैं। बच्चे, मेहमान आया, बच्चे खेलना शुरू करते हैं, हम उनको डांटते हैं। बिल्कुल ना डांटे। क्लियर? मेरे बेटे ने ना, बड़े ने एक दिन मस्जिद में अजान दी, मैं घर पे नहीं था ना, ठीक है, मैं कहीं गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए। मैं वापस आया तो मिसेज ने कहा कि आज इसने ना, इसने मस्जिद में जाके अजान दिया। मैंने उसको 500 रुपए गिफ्ट किया ना। उसने कहा बाबा ये किस बात का? मैंने कहा यार तूने मजा बना दिया है। अब वो पक्का हो गया ना, अभी छोटा सा है, अब वो डाय मस्जिद। फिर कारी साहब ने कहा कि राशिद इसको समझाएं, अभी ये बहुत छोटा है, ये हर अजान देने के लिए पहुंच जाता है। क्लियर? तो फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा अभी नहीं, अभी कारी साहब की ड्यूटी लगी है, तो जिस दिन आपका दिल करे मुझे बताना, मैं साथ जाऊंगा, फिर हम कर लेंगे।
इसका मतलब क्या, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया ना। तो सर कहानी समझे, हमने बड़ा बिजनेस करना है सर, याद रखें हमारी कौम का जो टैलेंट है सर, मैंने देखा ना सर, अल्लाह जानता है मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ, ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसी ऐसी क्वालिटीज, ऐसी ऐसी, मैं कहता हूँ क्या बच्चों में टैलेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ रौला ही है, उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उनको कॉम्प्लीमेंट देने वाला कोई नहीं है, वो इंशाल्लाह आज के बाद हमने बनना है, ठीक है। विलिंग टू गिव एंड टेक सर, याद रखें हर वक्त रेडी रहें, तैयार रहें कि किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, किसी से कुछ चीज लेनी है, तो हमने हर लेवल पे यानी पहुंचना है और हमने हेल्प करनी है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलेंगे, अगले पॉइंट पे चलेंगे। व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेन, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है, मैंने कल शेयर कर दिया था कि आप गंदम का एक दाना बीज के 700 दाने लेते हो, ठीक है, ये लॉ ऑफ नेचर है। आप जो अच्छा करोगे तो आपके साथ बहुत सारा अच्छा होगा, अल्लाह ना करे आप बुरा करोगे तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। क्लियर, अगले पॉइंट पे चलेंगे। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, लर्न टू चेंज। सर कहानी सादी सी है, अपने आप को चेंज करें। क्लियर, इस पे मैं एक सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है। लोहा, लोहा 100 रुपए किलो लगा लें, ठीक है। अब जिन लोगों ने पुरानी ट्रेनिंग्स में हैं उनसे मैं मुखातिब हूं कि आप लोग खामोश रहिएगा, नए लोगों से मैं मुखातिब हूं जिन लोगों को इसका जवाब नहीं आता। लोहा 100 रुपए किलो है, मैं मिसाल दे रहा हूं, और हम उसको 2000 रुपए किलो करके सेल करना चाहते हैं, सर हमें क्या करना पड़ेगा? जी सेल्समैन हजरात, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, जी सर। एक मिनट आप बता लेंगे, मुझे करने दें, बच्चों से पूछने दें, ठीक है सर, एंड ठीक है जवाब सर, आपका ठीक होगा मुझे पता है, बाकियों ठीक को होगा, करने दें। ठीक होगा सर। सर सर 100 रुपए किलो लोहा। जी अबरार हुसैन बरोही साहब, शहदाद कोट सिंध। सर उसकी जो है ना मोटिवेशन देंगे लोगों को, ज्यादा उसकी जो है तारीफ करेंगे उनको। उसकी मोटिवेशन देंगे, उसकी लोहे की तारीफ करेंगे, ठीक हो गया जी। कोई और दोस्त? इब्रार भाई अपना माइक क्लोज कर लें। आसिया बतूल सिस्टर, जी सिस्टर आसिया बतूल सिस्टर अपना माइक ओपन करें, हैंड रेस किया आपने। फराज ब्रेक लगा लें, फराज आप पुराने बंदे हो। जी कमर भाई, कमर भाई। सर हम इसमें ये करेंगे कि अगर हम 100 रुपए किलो वाला खरीदा हुआ लोहे को 2000 रुपए केजी में फरोख्त करना चाहेंगे, तो उसमें सर हमें एक लफ्ज है वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू एडिंग मीनिंग कि आप उसमें किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें किसी और कुछ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाएंगे, आप उसके अंदर उसकी कोई किसी खास तरीके से टेलरिंग करेंगे, यानी उसके ऊपर आपको एफर्ट भी पुट होगी, टेक्नोलॉजी भी उसमें इंक्लूड होगी, और उसके बाद फिर आप उसको 2000 रुपए केजी तक ले जा सकते हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। थैंक यू सर। ओके सिस्टर अलीशा, थैंक यू कमर भाई। जी सिस्टर अलीशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे ख्याल से कि हम अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि 100 रुपए की चीज है उसको हम 2000 की बेचना चाहते हैं, तो आई थिंक कि हमें उसको वेल डिजाइन किया जाता है। तो एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे अब हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो यार डॉक्टर्स, और एक हकीम है, मतलब उसकी चीज और हमारी चीज में बहुत फर्क आएगा। एक तो हम उसको वेल डिजाइंड करेंगे, मतलब एट जिससे, अब मुझे समझाना नहीं आ रहा, बट मैंने बात जो मेरे ब्रेन में आई मैंने कर दी है। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। ओके ओके जी। और कोई दोस्त? एक सिस्टर ने, आसिया बतूल ने हैंड रेस किया था। सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही हैं, माइक ओपन करके बात करें। जी हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अगर हम लोहे को ना, जी सर, अगर हम उसको, अगर कोई चीज बनाए, सुरंज बना लें या घोड़े की जो सुने होते हैं वो बना लें, वो बना के बेचेंगे तो वो तकरीबन जो 100 रुपये लोहा है वो 2000 का बिक जाएगा। अल्लाह आपका भला करे हाफिज साहब, आपने तो छक्का मार दिया है। सर चेक करें ना, बड़ी बड़ी हाफिज साहब ने सादी बात की है। कमर भाई ने भी कोई बात सर की, बात सिस्टर तो अलीशा ने भी कोई बात की। पैसा लोहे लगना का है। और लोहे एफर्ट के जी अबरार एहसान बरोही साहब, आपने कहा हम मोटिवेशन देंगे, तो आप जितनी मर्जी इब्रार भाई मोटिवेशन दे लें, आप 100 रुपए किलो वाले को 150 रुपए किलो बेच सकते हो, 2000 का किलो कभी नहीं सेल कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लोहे की शक्ल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसी लोहे को घोड़े का सुम बना देंगे तो एक सुम 500 रुपए किलो बिकता है,
500 रुपए का होता है, 200 मगर किलो रुपए किलो 1 किलो होंगे तो 1000 के तो सेल हो गए। अच्छा अगर आप उसी लोहे की घड़ी बना लें तो, कमर भाई आप वाली बात टेक्नोलॉजी ऐड कर लेंगे, घड़ी बना देंगे तो वो तो लाख ये रुपए का सर भी बिक दिस जाएगा, इज ए लेकिन वो प्रूवन शायद फैक्ट सर। ये गूगल। अच्छा अच्छा अब हम समझें क्या कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, हम चाहते हैं हमारी वैल्यू बढ़ जाए। इसको सादा सा फिट करो, सर आप और सर घड़ियों वाला लोहा तो सर 1 मिलियन केजी तक जाता है सर। चला जाता है, अल्लाह आपका भला करे। मैं वही समझाने जा रहा था आई एम ए कस्टम प्रिंसिपल अप्रेजर। तो हम तो सर एवोल्यूशन करते हैं। पाकिस्तान में जो उमरा लोग हैं वो 40 लाख की घड़ी नवाज शरीफ के उसके गुट के ऊपर थी, उसकी हाथ पे बंधी हुई थी सर। तो ये 40 तो लाख फिर की मतलब ये जी 40 लाख रुपए की घड़ी, उसका वजन कितना था? वजन हार्डली होगा उसका 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम होगा। बस इससे ज्यादा नहीं होगा ना। अब यही चीज मैं सारे लीडर्स को समझाना चाह रहा हूं, समझे। जब आप चेंज करेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस चीज को समझे। जब आप लर्निंग एटीट्यूड पे जाओगे ना, जैसे कल एक सिस्टर कह रही थी सर ट्रेनिंग का टाइम बड़ा लंबा होता है, ठीक है सर ट्रेनिंग का टाइम बड़ा लंबा होता है। अब ये बात कल हो रही थी हमारी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे रोज लगता है कि यार 1.5 घंटा शू करके गुजर जाता है, बहुत सारी बातें मेरे दिल में रह जाती हैं। और कई माशाल्लाह लीडर्स वो हैं जिनके दिलों में बातें रहती हैं, यार ये वाली बात कंप्लीट हो जाती ना तो यार आज बड़ी जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो गई, यार बड़ी जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो गई। क्यों? उनको समझ आ गई है कि मेरी वैल्यू इस चीज से बननी है। क्लियर हो रहा है? तो अब इस पे ना एक चीज सब लोग समझे, जब हम स्टडी करेंगे अभी तो सर आपने हमारी जुबान बंदी की हुई है, बोलने नहीं देते हमें। कमर भाई अदरवाइज तो जो है कि आपको सबसे ज्यादा खुली छुट्टी है, आप जो मर्जी बोले। सर थैंक यू वेरी मच। मैं सर फिर इसका इंशाल्लाह ताला इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब थैंक यू इसमें सर। हमने करना क्या है, थैंक यू। हमने लर्निंग करनी है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जब हम लर्निंग करेंगे तो हमारी वैल्यूज अप होंगी, हमारी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर? इसकी मैं सादी सी एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी दी। देखिए हमारे पाकिस्तान में जो लीडर बनाने वाला सबसे अच्छा इदारा है ना, जो बंदे की वैल्यूज बनाता है सर, वो पाकिस्तान आर्मी है। ये बात ज़हन में फिट कर लें। वहां का ट्रेंड बंदा जब आर्मी से बाहर निकलता है ना सर, लोग वेट में बैठे होते हैं कि कब आर्मी का लीडर रिटायर हो और हम उसको अपने इदारे में बिठाएं। क्यों? उस बंदे की वैल्यू बन गई होती है। क्लियर? उस ट्रेनिंग सिस्टम ने उस बंदे की वैल्यू चेंज कर दी होती है। क्लियर? अब मैं इस बात पे कहता हूं कि बड़े बड़े आर्मी के लीडर्स जब रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर मुंह खोल के बैठे होते हैं कि यार आप मुंह से पैसे बोलो, मैं आपको रखूंगा। ठीक है? अब राहील शरीफ साहब के बारे में मैंने बात की थी, जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में, कि वो चूंकि बुकिश आदमी था, किताबों वाला शख्स था, लर्निंग वाला शख्स था, तो जब वो रिटायर हुए तो उनकी वैल्यू माशाल्लाह इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन उनकी वैल्यू नहीं लगा सका। सऊदी अरब वालों ने उनकी वैल्यू लगाई। ठीक है ना? सऊदी अरब वालों के पास बहुत पैसे हैं, उनके तेल के कुएं हैं। ठीक है? वो राहील शरीफ साहब को रख सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू वाला आदमी है। तो उन्होंने लर्न किया। सर समझें, आप और मैं चाहते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हो जाए, हम टाइम्स के अलावा भी कहीं जाके बैठे, ठीक है, हम जाके बैठे तो अगला बंदा कहे नहीं यार ये बंदा अपनी फील्ड का मास्टर आदमी है। ठीक है? मैं रात को ट्रेनिंग ले रहा हूँ हाफिज साहब की ना, जो मैं शाम को लेता हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग। आज उसका लास्ट डे था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका हमारा टेस्ट भी क्लियर हो गया। तो सर ने बाकायदा ऑफर की कि आप मेरे ग्रुप में आए और हमारे ट्रेनर बने। ठीक है ना? मैंने एक दो जुमले कहे सिर्फ, हालांकि मेरी आदत है जब मेरे टीचर बोलते हैं तो मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई, मैं खामोशी से लर्निंग करता हूँ, सीखता हूँ। जहां कोई चीज ना समझ आए मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, वहां अपना आइडिया राय नहीं देता हूँ। ठीक है? तो अब सर ने एंड पे कहा, जब उन्होंने एक दो चीजें मैंने डिस्कस की, मैंने कहा सर मैंने तो इस तरह अप्लाई किया। तो सर कह रहे थे कि इसको ट्रेनिंग को कौन कौन अप्लाई कर रहा है? तो मैंने कहा मैं और मेरी बेटी नूर हम बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरी बेटी अभी छोटी है, उसने मुझे, वो बड़ी चीज है, वो समझा रहे थे कि आप किसी भी काम को 3 लेवल पे करते हो। ठीक है ना? हर काम के 3 लेवल है। नंबर 1 इंसाफ है, नंबर 1 एहसान है, नंबर 2 अदल है, और नंबर 3 जुल्म है। ठीक है? आप अगर उस काम को उसके तकाजों से भी अच्छा करते हो तो आप उस काम के साथ एहसान करते हो। अगर आप उस काम को जितने तकाजे उस पर पूरा करते हो तो आप अदल करते हो, और अगर आप उसको तकाजों से कम करते हो तो आप उस काम पे जुल्म करते हो, चाहे वो कोई दुनिया का काम है। ठीक है? आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो ट्रेनिंग में भी 3 तरह के लीडर है ना। ठीक है? 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लीडर है माशाल्लाह
जो एहसान करते हैं ट्रेनिंग लेते हुए, अपने काम की खूबसूरती तकाजों से बढ़कर काम करते हैं, नजर आता है, पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं नजर। और कुछ लोग होते हैं जितना सिखा दो वो उनको रट्टा लगा हुआ है, वो उनको पूरा पता है, पूरी समझ आ गई, ये लोग अदल करते हैं। और कुछ माशाल्लाह वो होते हैं जो ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आराम से सो रहे होते हैं, ठीक है। फिर इनकी टीम बन जाती है, फिर इनका दिल करता है राशिद इकबाल ट्रेनिंग करवाए, फिर उनकी आगे टीम बन जाती है, सर राशिद साहब भी ट्रेनिंग करवाएं तो जबरदस्त है। क्लियर। अब देखे ना, कैसर भाई को मैंने कहा, कैसर भाई आप अपना ग्रुप, कैसर भाई ने कहा यस सर मैं अपना ग्रुप अलग करके ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता हूँ। इसका मतलब कैसर भाई ने इस काम के साथ अदल किया, इंसाफ किया। क्लियर। अगर कैसर भाई कहते हैं नहीं सर अब आप ही करवाएं, सर आप ही जबरदस्त करते हैं, तो इसका मतलब मैंने, कैसर भाई ने भी जुल्म किया और मैंने अपने रैंक के साथ जुल्म किया। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे खूबसूरत बात यह कि हमने नीचे वाले लीडर को अपनी पोजीशन पे बिठाना है। हम उठा उठा के फेंकते हैं कि अल्लाह का वास्ता है मेरे वाली सीट संभालो, अल्लाह का वास्ता आओ यार इस रैंक पे आके बैठो, जल्दी करो जल्दी करो। तो हम जब बुलाते हैं तो कुछ बच्चे हमारा हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हैं, कुछ बच्चे हाथ नहीं पकड़ते, फिर वो कहते हैं फलाम बंदा सीनियर का लाड। सर सीनियर का कोई लाडला नहीं है, वो हमारी पंजाबी में कहते हैं मानू कम नहीं प्यारा, चम नहीं प्यारा कम प्यारा है। तो सीनियर को चम से कख लेना देना नहीं है, सीनियर को कम से लेना देना है। आप कितना अच्छा काम करोगे इस बिजनेस में आपको सीनियर उतना अच्छा प्रमोट करेंगे। सर कहानी समझे, अपने काम के साथ ना एहसान करें। आप जो काम कर रहे हो जब उसको एहसान वाले लेवल पे करोगे ना तो आप बहुत पीक पे चले जाओगे। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैं नमाज पढ़ के आया, तो मैंने बेल दी ना तो बेटी मेरी लेट हो गई, तो उसने आते कहा पापा इस काम में ना यार मैंने जुल्म कर दिया, इस काम में मुझसे जुल्म हो गया, मुझे जब बेल हुई थी फौरन आना चाहिए था, तो चलो मैं एहसान ना करती मैं अदल तो करती। मुझे कहानी मैंने सर से डिस्कस की ट्रेनिंग में, मैंने कहा सर मेरे घर में तो ये काम स्टार्ट हो गया है कि हमने ये सीख लिया है कि काम को किस लेवल पे करना है। क्लियर। तो सर आप जो भी काम करें मैं कहता हूँ थोड़ा करें, थोड़ा करें परसों ना करें, ठीक है ना। पूरा उसके साथ पूरा उसका जो ग्रिप है ना वो एक करें। देखिए आप लोग मेरे साथ 20 दिन से ट्रेनिंग में हो, ठीक है, 20 दिन से ट्रेनिंग में हमारा सेशन चल रहा है। सर कई दफा मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई है जिसमें मैं पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, ठीक है ना। मैंने एक दिन 7 घंटे का सेशन करवाया सुबह खड़े होके, और उसमें तकरीबन पार्टिसिपेंट थे 400, 200 सुबह थे, 200 दोपहर वाले 60 सेशन हो गए सर। 16 जी अप्रैल से ट्रेनिंग हो रही है सर, जी 16 अप्रैल से हो रही है सर। नहीं नहीं, ये 61 जो डेज नए हो गए। बच्चे हैं कमर भाई, मैं नए बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ, नए बच्चों से जिनकी हमने यकम को स्टार्ट करी। हाँ जी, जिनकी हमने, आप लोग तो पुराने हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं ट्रेनिंग सेशन कर रहा होता हूँ आपको लगता है ना, चलो मैं कहता हूँ एहसान नहीं मैं करता, लेकिन मैं अदल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जिस दिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ ना, मुझे लग रहा था कि नहीं यार आज जुल्म ना हो जाए, मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैसेज चला दूं कि यार आज ट्रेनिंग ना करें, कि यार ट्रेनिंग का वो ना हो कि हम करें भी और मैं आधा सो रहा हूँ। क्लियर। इसलिए आप लोगों ने ये बात जहन में कर लें कि अपने सर काम के वल्लाह साथ, हशबकफिल्लाह आप मोर देन अदल फरमाते हैं। चलें जज़ाकल्लाह कमर भाई जज़ाकल्लाह। बस अब मैं क्या चाहता हूं कि जितना मैं करता हूं ना आप भी अदल, चले इंसाफ एहसान वाले लेवल पे ना जाएं अपने काम में ना, लेकिन कम से कम अदल वाले लेवल पे जरूर रहें, ठीक है ना। और अब ये वो स्कूल वाली क्लास तो नहीं है कि टीचर पढ़ा के चली जाएगी, एंड पे पास ना हुआ, सॉरी याद ना हुआ तो चलो पड़ोसी की नकल मार लेंगे। सर ये प्रैक्टिकल लाइफ का है, ठीक है। इसमें मैं कहा करता हूँ, मेरी बेटी ने एक दिन मुझे कहा पापा यार हम ऑफिस कब जाएंगे, तो मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा आप बड़े लकी लोग हो, मौजे मौजे मारो, एंजॉय करो, आप स्कूल जाते हो। उसने कहा क्या मतलब, मैं कहा बेटा स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऑप्शन बहुत होते हैं आपके पास खुले ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। आपने इस दफा पेपर नहीं दिया आप अगले साल दे दोगे, अगले साल नहीं दिया उससे अगले साल दे लोगे, उससे अगले साल नहीं दिया उससे अगले साल दे लोगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे खतरनाक बात है ना, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। आपने जो काम आज करना है वो आपने आज करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। आपकी फैमिली को, आपके बच्चों की स्कूल की फीस कल लास्ट डेट है, सर आपको कमानी पड़ेगी, दुनिया की इधर की उधर हो जाए कमानी पड़ेगी। क्लियर। आपने मदर के लिए कुछ लेना है आपको आज लेना पड़ेगा। तो सर कहानी समझे, अब जब आप लर्निंग करें तो माइंडसेट में ये रखें कि इसमें फेल होने का मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो गए, हम जिंदगी में फेल हो गए। सर स्कूल में फेल होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री का मतलब समझ लें सर, मोटी सी बात है, माइंड ना कीजिएगा जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि बंदा पढ़ा लिखा है। डिग्री का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बंदे के पास ये डिग्री है जनाब, ठीक है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस लेवल पे है ये जरूरी है।
लेकिन डिग्री होना मस्ट है। आपके साथ डिग्री लगी होगी सर, आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? और कोशिश करें उस डिग्री को अपने ऊपर हावी भी करें। वो पढ़ाई जो आपने सीखी है वो आपकी बॉडी पे नजर आए। आप लोगों के पास बैठो तो एक रेडिएशन निकले। जैसे मैंने इकरार खान बलोच साहब की शेयरिंग करवाई थी, तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताएं, आप लोग को मजा आया होगा उस दिन। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, यार वाकई बंदा आएगा। अभी सिर्फ आवाज सुनी है, और मैंने इकरार भाई के साथ 15-15 दिन की ट्रेवलिंग की हुई है, इंटरनेशनल टूर्स पे गए हैं हम लोगों ने, ट्रेनिंग इकट्ठी अटेंड की हैं। शुगरान में एक ट्रेनिंग हुई थी, कंपनी ने रखी थी दोस्तों की, लीडर्स की ना, काम दिया था, तो लीडरों ने काम पूरा किया 1 माह के अंदर। तो कंपनी 3 दिन के लिए हमें नॉर्दर्न एरियाज में लेके गई। तो शुगरान में ट्रेनिंग थी, सारा स्टे वहां था। तो वहां बच्चे, आप लोग जो टीमें तो विन करके गई थी, तो हम लोग तो फ्री फंडे वाले थे, हम लोग एज अ ट्रेनर वहां पे चले गए। क्लियर? तो मैंने वहां पे भी जाके ट्रेनिंग करवाई हुई है। सर इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब लर्न करेंगे तो लर्न क्या करना है? चेंज क्या करना है? जो आने वाला वक्त है सर, अब आप घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप बटनों वाला मोबाइल या पीटीसीएल मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, लोग कहेंगे बैकवर्ड। अब यार बिल्कुल ही तो बैक, वो पेंडू आदमी है। अब आपको टच मोबाइल यूज करना पड़ेगा, अब आपको टेक्नोलॉजीज यूज करना पड़ेंगी। सर अब कोई बंदा जमाने में रास्ता किसी से पूछता है ना, उसको कहता है यार बिल्कुल ही तू जाहिल है, तू रास्ता पूछ रहा है। अब सौखा सा हल है, आप कहीं पे जाओ, उनसे कहो काइंडली अपनी लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप व्हाट्सएप पे जाएं, वहां पे आप एक वो लोहे की तार सी बनी होती है, उसको आप प्रेस करें तो उसमें आएगा लोकेशन। लोकेशन को प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा करंट लोकेशन। आप करंट लोकेशन अगले बंदे को सेंड करें, वो बंदा मैप लगाएगा, 2 मिनट के बाद वो आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? उसको रास्ते में किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि सज्जे मुड़ जा के खब्बे मुड़ जा, अब इतने पेप्सी वाली दुकान आ गई और अब यहाँ पे फलाने वाली दुकान आ गई है, ये डॉक्टर लाकर साहब का क्लिनिक आ गया। ऐसा सीन कुछ नहीं होगा। तो हर चीज में ना लर्निंग करें। क्लियर हो गया? ये तैयार रहना है। अगले पॉइंट पे चलें। कितना टाइम रहता है फ्रॉड ट्रेनिंग का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी, फ्रॉड कितना टाइम रहता है? मैसेज कर दें। अच्छा, लर्न फ्रॉम सक्सेस कहता है आप कामयाबी सीखें किससे? रोल मॉडल से। एक बंदा अपना रोल मॉडल बना लें। सर जिस तरह घर बनाना है, थैंक यू 7 मिनट है, घर बनाना है तो आपको एक बेस्ट किस्म का आर्किटेक्चर चाहिए। आपने लाइफ बनानी है ना, तो जो जिंदगी बनाने वाला है, जिसने जिंदगी बनाई है, बड़ा बिजनेसमैन, आपको बड़ा नक्शा नवीस चाहिए। नंबर 1, आपने कामयाबी सीखे रोल मॉडल से। लर्न फ्रॉम मटेरियल्स, हाँ कामयाबी आप सीखें बुक से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। लर्न फ्रॉम मीटिंग्स, आप ट्रेनिंग से सीखें। शॉर्ट बट लर्न मोर। अच्छा, शॉर्ट टाइम बट लर्न मोर। थोड़ा सीखें, बेशक थोड़ा टाइम के लिए सीखें, लेकिन ज्यादा सीखें। लर्निंग इज अ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट यू शुड फॉलो। कहता है इस दुनिया में सबसे हाई इन्वेस्टमेंट आप लर्निंग पे करते हो। सर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग हम लोग अब ट्रेनिंग करते हैं फ्री। जब हम लोग स्टार्ट हुए थे ना इस बिजनेस में, तो हम लोग पेड ट्रेनिंग्स लेते थे, हम पे करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 4000 सेशन का पे किया है टाइम मैनेजमेंट का। परसों से हमारी एक ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसका मैंने 6000 रुपए पे करना है ना, मेरा ख्याल है शायद 5000 उन्होंने कर दिया है, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें 5000 रुपए फीस चार्ज की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज भी पेड ट्रेनिंग से लेता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ। क्लियर? अब इसका ये मतलब ना समझिएगा कि अभी मैं कहूंगा हमारी ट्रेनिंग की भी फीस होगी, ऐसी कोई फीस नहीं होगी, हमारी ट्रेनिंग इंशाल्लाह फ्री चलेगी। क्लियर? अब वो पेड ट्रेनिंग है। पेड ट्रेनिंग का मतलब ये समझें कि मुझे इस बिजनेस में 10 साल हो गए। ठीक है, 10 सालों का मतलब है कि अगर मैंने डेली इस पे 100 रुपए की ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, 100 रुपए इन्वेस्ट किया हो, तो आज तक मैंने 3,65,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। मोटी सी बात मैं कर रहा हूं। अगर मैंने 200 किया है तो मैंने 7 लाख, मोटा मोटा हिसाब कर रहे थे, राउंड फिगर में ले जाते हैं 7 लाख। अगर मैंने डेली इस बिजनेस पे 400 रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो मैंने आज तक 14 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा। किया नहीं है, किया नहीं है, हुआ भी नहीं है। तो 7 लाख या 14 लाख अगर मैंने लर्निंग पे लगाया है, तो मैंने रिटर्न में क्या लिया है? कोई बता सकता है मुझे क्या मिला है? अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, दुनिया की सैरें, इज्जत, रिस्पेक्ट। और जहां पे मैं अदर जगह पे ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी पेमेंट पे करते हैं। वो एक जगह मैं सेशन के लिए गया, तो मैंने सेशन करवाया, तो उन लोगों ने मुझे ना 10,000 रुपए पे किया ना। तो मेरी आदत है, मैं मांगता भी नहीं हूँ किसी अदर शहर में जाऊँ ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने जब मुझे पे कर दिया, हालांकि ज्यादा लोग माशाल्लाह बहुत अचीव करते हैं, 25,000, 30,000, 40,000 पे कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पे कर दिया। अब 10,000 पे किया, तो मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ था ना, जो मेरा लीडर था, जैसे आप लोग, आप में से बहुत सारे लीडर प्यार करते हैं, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने मुझे कहा बड़ा बदतमीज आदमी है सर ये। मैंने कहा हुआ क्या है? सर उसने सिर्फ 10,000 रुपए पे किया है। मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा मैं पूरा महीना मीटर चेक करता था, पूरे गांव की नालियां टापता था एक एक, मैंने गोबर के ऊपर चढ़ के मीटर चेक करता था, फिर मेरी तनख्वाह 9,000 थी यार। उसने हमें प्रोटोकॉल भी दिया है,
हमें इज्जत भी दी है, हम इज्जत के साथ अपनी गाड़ी में आए हैं, खाना उसने हमें देसी मुर्गे के साथ खिलाया। यार मैंने कहा वो कुछ ना कहता, जो हमें इज्जत दे दी है वही बहुत ज्यादा थी। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने लर्निंग की तो मेरी लर्निंग ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो सर सीखते हुए कभी ना डरिएगा, लर्निंग करते हुए ये ना सोचें कि मेरा पैकेज लग रहा है, मैं नेट का पैकेज लगा के ट्रेनिंग डेली लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप टाइम्स की ट्रेनिंग ना लें, आप इस वक्त बैठे फेसबुक यूज कर रहे होते। आप में से 99% लोग होते जो फेसबुक पे उंगली चला चला के रात को सोते हैं। क्लियर हो गया सर? अगले पॉइंट पे ले चले फराज भाई। और कल हमने वो 7 स्टेप वाला स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जरूरी है। लर्निंग प्रैक्टिस पावर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है लर्न मोर टू नो मोर, ज्यादा सीखे ताकि आपको ज्यादा चीजें पता लगे। प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू लर्न। अच्छा, जो चीज आपने, हाँ इसको समझ लें कि आपने पहले सीखना है फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें। आप देखें, मैं ट्रेनिंग ले रखता हूँ शाम को, ठीक है, मैं वही ट्रेनिंग रात को आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ। सुबह मैं वॉक वाले जितने मेरे दोस्त हैं उनको मैंने टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फ्री में करवा दी है। फ्री में सुबह मैं डिस्कस करता हूँ। जो बंदा मेरे सामने बैठता है वहां मैं फौरन बात करता हूँ कि यार एक अर्जेंट चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोग इंपॉर्टेंट कामों को फोकस नहीं करते, इसलिए वो अर्जेंट के तौर पर करने पड़ते हैं। जब भी आप अर्जेंट तौर पे काम करोगे काम अच्छा नहीं होगा, काम एहसान वाले लेवल पे नहीं होगा। जब वो एहसान वाले लेवल पे नहीं होता तो लोग कामयाब नहीं होते। दुनिया के 90% लोग अर्जेंट वर्किंग करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्किंग नहीं करते। अब जहां बैठ रहा हूँ, जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जो सीखता हूँ वो फौरन उसको सिखाता भी हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने सीखा है कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं है सर, नहीं पीनी सर, सॉरी सर। मैंने सीखा है नींद पूरी करनी है सर, मैं करता हूँ। आज मेरी सुबह नींद कम थी, मैं मगरिब के बाद सो गया, नमाज पढ़ गया, मैं सो गया। मैं लेटा हूँ, आंख लगी, मुझे पता नहीं लगा, मैं सो गया। 9 बजे मिसेज ने उठाया कि ईशा की अज़ान हो रही, मैं फौरन उठ नमाज पढ़ने चला गया। क्लियर? यानी मेरा क्या है यार, नींद पूरी रखनी है यार, खाना प्रॉपर टाइम पे कोशिश करनी है। खाना खाते हुए मुझे लंच में कई दफा गड़बड़ हो जाती है, वरना आगे पीछे माशाल्लाह बड़ा फिट चल रहा होता है काम ना। क्लियर? खाना करना है, फैमिली को टाइम प्रॉपर देना है, दोस्त जो बहुत ज्यादा खास है उनको टाइम देना है स्पेशली, ठीक है। यानी जो सीखा है उस पर अमल करना है, प्रैक्टिस करनी। हमें हाफिज साहब ने सिखाया कि सुबह अब रिस्क तकसीम होता है। सुबह आपको आप सेहतमंद चीज अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाई है, सुबह नहीं सोना चाहिए। मैंने उस दिन से प्रैक्टिस कर ली है। मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद मैं आता हूँ घर, मैं अपने वॉक वाले शूज पहनता हूँ, मैं फौरन निकलता हूँ बाहर। मेरे दोस्त 3-4 लगे, हम सारे वॉक पे चले जाते हैं। वॉक से आके मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करके तब तक मेरे सीनियर राना तारिक साहब की ट्रेनिंग 5:30 बजे सुबह सेशन शुरू होता है। आराम से सेशन में चला जाता हूँ, वहां से फ्री होता हूँ 8 बजे के करीब। फिर मैंने नाश्ता करना होता है, फिर अगर ऑफिस जाना है गुड, वरना फिर अब सोने की इजाजत है। वरना अब मैंने ट्राई शुरू कर दी है कि यार सुबह के वक्त नहीं सोना, दोपहर को कर लूंगा। क्लियर? यानी ट्राई करना शुरू कर दी। 4 दिन की ट्रेनिंग प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से सर मेरी वैल्यूज बनना शुरू हो गई। क्लियर? मैंने सर दोस्त देखे हैं सर, जवान बंदे हैं, मुझसे एज में कम है, अल्लाह पाक माफ करे, मेरे हमारे दोस्त हैं, मैं उनको एक दिन वॉक पे ले गया हूँ। उस दिन से वो फजर की नमाज पे नहीं आए, तो आज आए तो मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा वॉक पे ना जाया करें लेकिन नमाज पढ़ा करें। उन्होंने कहा मुझसे वॉक ही नहीं हुई ना। यंग बंदा है, सिर्फ एक बच्चा है, अभी एक बच्चा है उसका। क्लियर? तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह जो मुझे उठा के टाइम्स में ले आया ना यार। इस उम्र में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज का पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम एक शादी में गए, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इकरार भाई उनकी तारीफ कर रहे थे ना, इकरार भाई के दोस्त थे, तो किसी शादी में वो साथ आ गए। नाम है उनका मुल्तान सिटी में ना, बड़ी तारीफ करें सर, कहें ये सर ये वो अजीब। मैं बड़ा, और मेरी कोशिश होती है कि बंदा थोड़ा सा पढ़ा तो लर्निंग कर लो, उसके पास बैठो चीजें सीखो। तो मैंने उनको खाना खाते हुए देखा तो उन्होंने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ना रखे पास, खाना खाया और साथ में कोल्ड ड्रिंक पिए। जब वो कोल्ड ड्रिंक